हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आया हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आया हो तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल में ना भाई भारी भरकम बड़ी कमी चल रही है। बहुत सारे कॉल ड्रॉप्स, कॉल म्यूट के इश्यूज लोग रिपोर्ट कर रहे हैं एंड ऑल ओवर इंडिया से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है यूजर्स को बीएसएनएल के नेटवर्क को यूज करने में। तो बीएसएनएल ने सामने आके फ्रंट पे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि भाई आने वाले टाइम में फरवरी तक का टाइम दो, सब कुछ हम रिजॉल्व कर देंगे एंड अगले महीने से पहले कुछ हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है ऐसी स्टेटमेंट बीएसएनएल को नहीं देनी चाहिए कि भाई एक एक महीना ही लोग यूजर वेट करेगा क्या एक क्वालिटी सर्विस को लेने के लिए। मतलब आज एक घंटे अगर किसी कोई कॉल ड्रॉप या फिर कोई नेटवर्क इशू चल रहा होता है अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जैसे एयरटेल या फिर जियो या वी में, तो लोग हल्ला मचा देते हैं एंड कंपनी उसको विद इन फ्यू आवर्स उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे भाई सीधा अगले महीने का टाइमलाइन, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। जबकि बीएसएनएल ने ये भी बोला कि उनको पता है कि लोग बीएसएनएल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो वर्क कर रहे हैं कि कैसे नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। भाई ये बात हम सालों से कर रहे हैं कि बीएसएनएल अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर ले, तो लोग जाएंगे क्यों छोड़ के भाई, सिंपल एज दैट। अगली अपडेट जियो की तरफ से एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पॉलीगॉन जो क्रिप्टो चेन है उसके ऊपर जियो ने अपना नया कॉइन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है जियो कॉइन। एंड आपको याद होगा मैंने कुछ 2-3 साल पहले वीडियो बनाया था ब्रेव ब्राउजर के ऊपर ही, कैसे आप उस ब्राउजर को यूज करके पैसे एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। कुछ कुछ उसी टोन पे अब इन्होंने जियो स्फेयर के नाम से अपना ब्राउजर को प्रमोट कर रहे हैं एंड उसके अंदर जियो कॉइन का सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है कि आप जितना ज्यादा वो ब्राउजर यूज करोगे आपको कॉइन्स जो है एज रिवॉर्ड्स मिलेंगे उस ब्राउजर को यूज करने के। अब कॉइन की वैल्यू क्या है, कहां पे आप उसको यूज कर पाओगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे कैसे है, वो अभी आगे आने वाले टाइम में हमको और क्लियरली पता चलेंगी। लेकिन अभी के लिए जियो अपने जियो कॉइन को थोड़ा प्रमोट करने में लगा हुआ है कि जिससे आप जियो स्फेयर यूज करना स्टार्ट करो। एंड यहाँ पे एआई का बहुत सारा बताया जा रहा है कि इंटीग्रेशन किया हुआ है कि भाई एआई और क्रिप्टो को मिलाकर के काफी सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं। मेन बात यह है कि वेब 3 की इंटीग्रेशन करना जियो जैसी कंपनी के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। फ्लिपकार्ट जैसे 60 और ब्रांड्स हैं पॉलीगॉन चेन के ऊपर जो वर्किंग कर रहे हैं, चाहे वो अपना रिवॉर्ड सिस्टम के कॉइन्स हो या कुछ भी हो, पॉलीगॉन यूज हो रहा है। ये एक बड़ी बात है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। इंडियन ब्रांड्स भर भर के यूज कर रहे हैं इस चेन को। अगली अपडेट पे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चेकआउट कर लो हमारी वेबसाइट goskinly.com जिसपे हम बहुत सारे गैजेट्स, चाहे फोन्स, लैपटॉप्स, ड्रोन्स, PS5, मैक्स, मैक मिनी, सब के भर भर के स्किन्स अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर आप एक बार चेकआउट जरूर करना। काफी सारे नए नए डिजाइन हमने अपलोड कर दिए हैं, फिर भले वो लैपटॉप की कैटेगरी हो, फोन की कैटेगरी हो, इवन मैक मिनीज में भी न्यू डिजाइन ऐड हो चुके हैं। क्वालिटी टॉप नॉच आएगी, ये मेरा वादा है। एंड अब हमने पैकेजिंग को भी और ज्यादा प्रीमियम कर दिया है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना goskinly.com। एंड अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट पे जो कि आती है सीनैप की तरफ से। सीनैप का मतलब कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। ये वो फीचर है जिस पे लास्ट ईयर से सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। ट्रू कॉलर की नीड को हटा देगा एंड जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो कॉलर आईडी में उसका रजिस्टर्ड नाम आएगा। जिस आईडी से उसने वो नंबर रजिस्टर किया हुआ वो नाम आपको यहां पे आ जाएगा। जैसे हम फोन पे वगैरह किसी को पेमेंट करते हैं, नाम डालते हैं तो उसका केवाईसी वाला नाम आ जाता है ना, सेम वही चीज अब फोन पे कॉलर आईडी में आना स्टार्ट होने वाला है। डीओटी बहुत ज्यादा धक्का मार रही है सारे ही प्लेयर्स को कि भाई जल्दी से जल्दी सीनैप फीचर को लाओ, हमें कोई और फ्रॉड कॉल्स नहीं चाहिए। एक ट्विस्ट इस फीचर की अगर है तो वो ये है कि 2G वाला जितना भी फोन है ना उनके अंदर वो नाम नहीं आएंगे। एंड पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी डीओटी को ये डायरेक्ट किया कि सिम कार्ड देने का जो सिस्टम है ना उसको भी थोड़ा सा और तगड़ा करो, केवाईसीज वगैरह और ज्यादा टाइट कर दो। कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो कि फेक नेम एंड फेक आईडी से सिम्स किसी और बंदे को इशू की जा रही हो। तो ये पीएमओ की तरफ से ऑर्डर आया है, तो अब मे भी 2025 के अंदर हमको थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस देखने को मिल जाए। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे संचार साथी ऐप डाउनलोड कर दिया है। पहले इसकी वेबसाइट तो थी लेकिन अब यहाँ पे ऐप आ गया है और इसको यूज करके हम फ्रॉड एक्टिविटीज को रिपोर्ट कर पाएंगे। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर ही अवेलेबल हो चुका है। एंड इसके कुछ फीचर्स अगर बताऊं तो ये है सबसे पहले चक्षु फीचर जिसमें आप फ्रॉड कॉल को रिपोर्ट कर पाओगे। दूसरा, खोया हुआ फोन को ट्रेस या फिर आप ब्लॉक कर सकते हो। थर्ड, मोबाइल कनेक्शन किस नाम से है वो आप चेक कर पाओगे। ऑल्सो यहाँ पे IMEI का नंबर अगर आप पंच इन करोगे अपने फोन का तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन फोन है या फिर फेक वाला है। ऑल्सो इस ऐप पे अगर कोई इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं आपके फ्रॉड वाले तो उन नंबर्स को भी आप रिपोर्ट कर सकते हो जिसपे गवर्नमेंट अपने हिसाब से आगे कार्रवाई कर सकती है। मेरे हिसाब से जनरल पब्लिक के लिए ऐसी ऐप अवेलेबल करना ये काफी अच्छा रहेगा एंड बहुत सारे लोग इसका वाकई में बहुत अच्छा बेनिफिट उठा पाएंगे। अगली अपडेट इंडिया के डेटा ट्रांसमिशन को लेके है एंड ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया में जितना डेटा यूज हो रहा है वो 4 गुना बढ़ जाएगा 2025 में, ऐसा ट्राई बोल रहा है। एक्चुअली में ना इंडिया 17 इंटरनेशनल सबमरीन केबल्स के साथ नेटवर्क को
पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब 2023 के एंड तक जो इन केबल्स की कंबाइंड कैपेसिटी थी वो थी 180 TBps टेराबिट पर सेकंड, जिसमें से एक्टिवेटेड थी 132 TBps। अब सीन ऐसा है 5G वगैरह आ गया एंड डेटा की जो फ्लो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब बहुत सारे एक्स्ट्रा यूज केसेस ऐड हो गए, तो अब उस कैपेसिटी को और ज्यादा अनलॉक किया जाएगा एंड इस वजह से 2025 के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका डेटा कंजम्पशन 2023 से अब तक बढ़ा है या फिर उतना ही है, क्या लगता है आपको? अब करते हैं टेक की बातें। तो सबसे पहले महाकुंभ चल रहा है भाई, हर हर महादेव। बहुत ही शानदार आयोजन चल रहा है, बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि बिल्कुल व्यवस्था अच्छी नहीं है, कोई कह रहा है कि बहुत अच्छी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पे है कि टेक कहां पे आ रहा है इस पूरे इवेंट में। तो बताया ऐसा जा रहा है कि इवेंट में भीड़ को मैनेज करने के लिए एआई का यूज किया जा रहा है। एआई इस तरीके से ये लोग काम में ले रहे हैं कि ये मॉनिटर एंड कंट्रोल कर पाए कि किसी भी तरीके कोई स्टैम्पीड या कह लो कि भगदड़ वाली सिचुएशन नहीं बने, क्योंकि पहले के इंसिडेंट्स काफी सारे ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं। एंड कुंभ तो भैया फेमस ही है, जैसे बोलते हैं ना कि ये कुंभ का बिछड़ा हुआ भाई है, वही बात हो रही है। ऑल्सो इंटरेस्टिंगली ब्लिंकिट ने भी वहां पे एक टेम्परेरी अपना टेंट बना लिया है, सेटअप बना लिया है एंड आसपास के कुछ एरियाज के अंदर वो क्विक डिलीवरीज वहां पर भी दे रहे हैं, जिससे कि विजिटर्स को बहुत दूर दूर ट्रैवल ना करना पड़े छोटी छोटी चीजें लेने के लिए। मेरे हिसाब से ये एक्चुअल यूज केस है ब्लिंकिट का। ऐसे मेगा इवेंट के अंदर इनकी तो सेल होगी, लेकिन विजिटर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ऐसी सर्विस होने से। वैसे आप जा रहे हो महाकुंभ की नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं सोच रहा हूं एक इस बार होके आया जाए। अगली अपडेट गूगल की तरफ से। गूगल का ऐसा कहना है कि उनके एआई वाले सारे फीचर्स, चाहे वो जीमेल में हो, डॉक्स में हो, शीट्स में हो या मीट में हो, सब के सब बिना कॉस्ट के आपको दिए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल प्लान का जो प्राइस है वो $2 तक बढ़ जाएगा। तो पहले क्या था, एआई फीचर्स को यूज करने के लिए एडिशनल $20 या 1500-1600 रुपए तक एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे $12 के वर्क स्पेस के स्टैंडर्ड प्लान के साथ में। लेकिन अब उस $12 को इंक्रीज करके कह रहे हैं कि $14 कर देते हैं और आपको एआई वाले सारे फीचर इंक्लूड करके दे देंगे। 17 मार्च से बताया जा रहा है कि ये जो प्लान्स हैं अपग्रेड कर देगा गूगल एंड तब से आपके ये $18 बचने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप एआई के फीचर्स यूज कर रहे हो तो। अगली अपडेट एप्पल की तरफ से। एप्पल ने इंडिया में पहली बार अपनी पोजीशन बना ली है टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स ऑफ इंडिया के अंदर। अक्टूबर से दिसंबर 24 का जो क्वार्टर था ना, उसके अंदर कंपनी ने 10% मार्केट शेयर ग्रैब कर दिया। मुझे लगता है ये बिग बिलियन डे वाला जो सेल्स वगैरह आती है उनके अंदर इनकी मेजर शिपमेंट्स बिक जाती हैं, क्योंकि इतने उल्टे सीधे डिस्काउंट लगा देते हैं। एंड आजकल मुझे नहीं लगता कि फुल रेट पे कोई आईफोन या फिर आईपैड या फिर कुछ लेना भी चाहता है। लोग ज्यादातर, मैं तो ये देखता हूं अपने आसपास, नेक्स्ट ईयर पिछले साल वाला मॉडल ले लेते हैं एंड उस पर अच्छे खासे 20,000 रुपए तक बचा लेते हैं, जिससे कि उनको आगे रीसेल उनके प्रोडक्ट की और अच्छी हो जाती है। बता रहे हैं 2024 में 12 मिलियन आईफोन शिप हुए हैं, 2023 में सिर्फ ये 9 मिलियन पे था एंड 2026 तक बोल रहे हैं कि 15 मिलियन हो जाएगा। मतलब आपके आसपास या फिर आप भी हो सकता है आईफोन पे अपग्रेड हो जाओ अगर अभी तक नहीं हुए हो तो। ऐसा एप्पल का प्लान है, मेरा नहीं है। अगली अपडेट है अगेन क्विक कॉमर्स को लेके। तो खाने का सामान हमको 10-10 मिनट के अंदर मिल जाता है, लेकिन अब टेक ब्रांड्स भी इसके अंदर कूद रहे हैं बहुत ही तेजी से। आसूस लेटेस्ट प्लेयर है जिसने जेप्टो के साथ में टाई अप किया है, जो बोल रहे हैं कि बाकी के प्रोडक्ट्स तो चलो ठीक है धीरे धीरे हम लाएंगे ही, लेकिन अभी के लिए माउस, कीबोर्ड्स एंड इस तरीके की एसेसरीज इन्होंने जेप्टो के साथ लॉन्च कर दी है, जो आपको घर बैठे 10 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाएंगी। स्टार्ट कर रहे हैं 4 मेजर एरिया से, जो कि है दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, मुंबई एंड बेंगलुरु। एंड आसूस ने लिस्ट कर दिया कि ये पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कीबोर्ड्स जेप्टो के थ्रू कौन कौन से रीजन्स के अंदर अवेलेबल हो गए हैं। आप वैसे टेक वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो Amazon को चूज कर रहे हो या फिर ब्लिंकिट या फिर जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो। रिटर्न पॉलिसी को देखें तो वो एक बड़ा ही मेजर अभी कंसर्न है क्विक कॉमर्स को लेके, क्योंकि लोगों ने ऐसा भी रिपोर्ट किया था कि आईफोन ऑर्डर करा, कुछ गड़बड़ निकली, रिटर्न की पॉलिसी नहीं दिख रही है ब्लिंकिट या फिर जेप्टो में। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, क्या ओपिनियन है, या फिर हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं रिटर्न पॉलिसी ऑन जेप्टो एंड ब्लिंकिट के ऊपर? अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है VLC मीडिया प्लेयर को लेके। VLC ने भी AI का हाथ पकड़ लिया है। इन लेटेस्ट CES 2025 में इन्होंने अपना प्रोडक्ट डेमो शो किया कि कोई भी वीडियो अगर VLC मीडिया प्लेयर पे चल रही है तो AI से जनरेटेड सबटाइटल्स उसके वहां पे वो लोग दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये रियल टाइम में हो रहा है एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर आप सबटाइटल्स के मजे ले सकते हो। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे सपोर्टेड है। मजे की बात कि ये फीचर ओपन सोर्स कर दिया है इन्होंने एंड ये ऑफलाइन भी काम करेगा। नॉट दैट कि आप सिर्फ ऑनलाइन कोई वीडियो देख रहे हो तो वही चलेगी। नेट से कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये ऑफलाइन आपके सिस्टम के ऊपर वीडियो उठाओ कोई भी MP4 और उसके सबटाइटल्स के मजे उठाओ। अब ये जो AI मॉडल है इसका नाम रिवील नहीं किया है एंड ये भी नहीं बताया कि ये फीचर एक्चुअल में आम यूजर्स कब यूज कर पाएंगे, लेकिन जिनका VLC मीडिया प्लेयर एक डिफॉल्ट प्लेयर है उनके लिए काफी तगड़ी न्यूज है, क्योंकि
ये इससे बढ़िया क्या ही बात होगी कि VLC के अंदर भी मेजर अपडेट्स आ रहे हैं AI को लेके। सो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आया हो। मेक श्योर GoSkinly.com जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड जिनको नहीं पता, जियो टैग गो 2 बचे हुए हैं जो हमने गिव अवे पे डाले थे, तो 2 जो यूजर्स थे उन्होंने क्लेम नहीं किया है। तो मैंने ये सोचा है कि इस वीडियो के लाइव होते ही 48 आवर्स के अंदर जो भी स्किनली पे ऑर्डर्स आएंगे उसमें से रैंडम किसी भी 2 लोगों को ये जियो टैग्स एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएंगे। इसका जो गिव अवे है वो मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था। प्रोडक्ट ट्राई करते करते आप इसके भी विनर बन सकते हो। सो ये कुछ थी आज की ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगा, स्टे सी या एंड गुड बाय।